अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 25 सितंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने UNGA के फोरम पे एक बार फिर जो खिताब किया है, यकीनन बिलाशुबा उन्होंने आलमी फोरम पे एक बार फिर मेला लूट लिया है। नाजरीन, इमरान खान साहब ने जो खिताब किया, जो कंप्रिहेंसिव खिताब किया और तकरीबन तमाम एस्पेक्ट्स अपने उस खिताब में कवर किए गए, उसके चंद मंदरजात तो आगे जाके मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले नाजरीन हम आते हैं कि खिताब से पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया और सबसे बड़ी बात यह भी है नाजरीन, जो यकीनन बदखाओं के तन बदन में आग लगा देगी कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने बजिस्म खुद इमरान खान साहब का इस्तकबाल किया। और अगर आपने नोट किया हो नाजरीन कि जनरल फैज़ हमीद साहब और इमरान खान साहब का जो ड्रेस था उनका कलर भी सेम था, तो ये चीज़ें मज़ीद बदखाओं के तन बदन में आग लगाने का मूजब और सबब बन जाती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है नाजरीन कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने खिताब से चंद घंटे पहले ही ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा क्यों किया, तो उसकी कई मुमकिना वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो नाजरीन ये है कि आपने देखा होगा कि जब भी पाकिस्तान बैनुल अक़वामी फोरम पे कभी पेश होता है और अपना मुकदमा बिल्टअप करने की कोशिश करता है या पेश करने की कोशिश करता है, तो मुल्क से बाहर डेफिनेटली पाकिस्तान के बहुत सारे दुश्मन हैं, वो एक प्रोपेगंडे का बाजार गर्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुल्क के अंदर भी ऐसे चंद बदखाम मौजूद हैं जो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देते। चुनांचे मैं भारतीय मीडिया को देख रहा था, वो ये खबरें फैला रहे थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब और इसके अलावा जो है इमरान खान साहब, इन तीनों में इख्तिलाफात पैदा हो चुके हैं। तो ये एक पैगाम था बैनुल अक़वामी मीडिया को भी, प्रोपेगेंडा करने वालों को भी, जो मुल्क से बाहर हैं या जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं। ये पैगाम ये मानी रखता है कि जब भी पाकिस्तान का मुकदमा बैनुल अक़वामी फोरम पे पेश करने की नौबत आएगी तो हम तीनों एक हैं, यक ज़बान हैं और कौमी मफाद पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और एक पेज बदस्तूर इन तीनों रियासती इदारों के सरबराहान के दरमियान कायम है और यही तकलीफ़ इनके लिए बहुत ज़्यादा है। अब नाजरीन, तकरीर से पहले इमरान खान साहब अमेरिकन मीडिया पे छाए हुए थे। अमेरिकी मीडिया में इमरान खान साहब के चर्चे थे। मैं तसलसल के साथ मुलाहिज़ा कर रहा था कि इमरान खान साहब की तकरीर का बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा है और इमरान खान साहब की तकरीर का कंटेंट क्या होगा उस पर तबसरे और तज्ज़िये हो रहे थे, क्रिटिकल एनालिसिस लेने की कोशिश की जा रही थी। और इसके साथ साथ नाजरीन, न्यूज़ वीक जो एक मशहूर अखबार है, जरीदा समझ लें, तो उस पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की फ्रंट पेज पे पूरी की पूरी तस्वीर छपी है और कहा गया कि इमरान खान साहब का हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रहे हैं और ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है। तो ये अमेरिकी मीडिया में वो छाए हुए थे, लेकिन यहाँ पे सलीम साफ़ी साहब उस तकरीर से मुतमईन नहीं हैं। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब की तकरीर के जो चंद पहलू हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। इमरान खान साहब ने कोरोना के हवाले से, मईशत के हवाले से, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से, इसके अलावा मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, बीजेपी हिंदुत्व का फ़लसफ़ा और नज़रिया क्या है, इसके अलावा सैयद अली शाह गिलानी के हवाले से, यानी तकरीबन तमाम उमूर को कवर करने की इमरान खान साहब ने कोशिश की है। इसलिए ये एक कंप्रिहेंसिव आप खिताब इसको कहा जा सकता है, बल्कि यकीनन एक कंप्रिहेंसिव खिताब था। इसके अलावा इमरान खान साहब ने ये कहा कि कोरोना और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान की हिकमत अमली की पूरी दुनिया में पजीराई की गई है। बिलियन ट्री सुनामी का उन्होंने हवाला दिया कि किस तरह बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट को सराहा गया, पजीराई बख्शी गई और कोरोना के हवाले से हमारी हुकूमत ने जो स्ट्रेटजी अडाप्ट की थी उस हवाले से भी दुनिया हमारे किरदार की मुतरिफ हुई है। तो कोरोना के हवाले से डेफिनेटली
पाकिस्तान की कारकर्दगी की पूरी दुनिया में तारीफ़ की गई है और इसमें कोई एग्जेजरेशन भी नहीं है। इसके अलावा इमरान खान साहब कहते हैं कि मईशत, कोरोना और मौसमियाती तब्दीली, ये तीनों चैलेंजेस हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया को दरपेश हैं और पाकिस्तान को भी ये चैलेंजेस दरपेश हैं। दो का तो उन्होंने तस्करा कर दिया कि हम बतरीके एहसन उससे निमट रहे हैं, और साथ ही साथ कहा कि मईशत के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उससे भी हम इंशाल्लाह निमटने में कामयाब हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये एक अज़म का उन्होंने इजहार किया है। और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जब इमरान खान साहब बात करते हैं तो यकीनन शरीफ ख़ानदान जो है वो उस तरफ मुतवज्जे हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इमरान खान साहब ने बहुत ही मानी खेज बात कही, ईस्ट इंडिया कंपनी का हवाला दिया कि किस तरह उन्होंने यहाँ पे इस खित्ते में अपने कदम जमाए और यहाँ के वसाइल लूटे गए, और उससे फिर अपने मुल्क में जो है ना जाकर उन्हीं वसाइल को लूट कर अपने मुल्कों में ले जाकर किस तरह बिजनेस एम्पायर्स खड़ी की गई। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के इस खित्ते के वसाइल को लूटा था, अब यहाँ इस खित्ते के हुक्मरान, डेफिनेटली इशारा किस तरफ था वो आप खुद समझदार है, यहाँ से हमारे वसाइल लूट कर आपके मुल्कों में ले आते हैं और आपके मुल्कों में इन्वेस्ट करते हैं, और आप लोग फिर उनको जो है ना तहफ़्फ़ुज़ देते हैं कानून की आड़ में ऐसे कवानीन बना के। तो ये जो एक फ़िक्रा था नाज़रीन, पूरी तारीख़ जो है वो समेटने की कोशिश की है, और बरतानिया को यकीनन ज़ोरदार झटका लगा है इमरान खान साहब के इन अल्फाज से, और शरीफ ख़ानदान को भी यकीनन बहुत बड़ा झटका लगा होगा। नाज़रीन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे लूटा था इस खित्ते को, उस हवाले से एक किताब है कि बरतानवी साम्राज्य ने हमें कैसे लूटा। इस किताब को आप मुलाहिज़ा कर लें, पढ़ लें, और उसके बाद हमारे जो हुक्मरान, जो तरक्की पजीर ममालिक के हुक्मरान हैं, उनके तरीक़े वारदात में सिमिलरिटी जांचने की कोशिश करें तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह उस वक्त लूटा गया वसाइल को और आजकल किस तरह लूटा जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, हिंदुत्व के फ़लसफ़े के हवाले से, बीजेपी के हवाले से, नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ के हवाले से कि किस तरह जो है वो अक़लियतों का जीना उन्होंने अपनी सरजमीन पे तंग किया हुआ है। मसला कश्मीर के हवाले से भी इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, मुकदमा पेश किया, भारतीय जुल्म और बर्बरियत का भी खुलकर जो है ना इजहार ख्याल किया उस हवाले से, और नरेंद्र मोदी को जो है ना आईना दिखाने की कोशिश की। तो जो लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान, इमरान खान साहब तो यहाँ पे है तो कश्मीर का मुकदमा हमारा कमज़ोर हो जाएगा, मोदी हमारे खिलाफ प्रोपेगंडा करेगा, तो उनका प्रोपेगंडा जो है वो फ्लॉप कर दिया गया, और तमाम लोगों को इमरान खान साहब ने तकरीबन जो है ना आईना दिखाने की कोशिश की है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि फ़ौजी हल नहीं है, सियासी हल इसका मौजूद है, और जब आप सियासी हल की तरफ आए तो आपको निकलने का रास्ता मिल गया। ये अमेरिका को पैगाम था कि आप खुद ताकत के बलबूते पे जो है वो मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम आपसे कहते रहे कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, और अल्टीमेटली वही दुरुस्त साबित हुआ है जो हमने कहा था। तो नाज़रीन, बड़ा कम्प्रिहेंसिव खिताब था और हर पहलू को कवर करने की कोशिश की गई है। कोरोना, मईशत, मौसमियाती तब्दीली, इसके अलावा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, मनी लॉन्ड्रिंग, इस्लामोफोबिया के हवाले से भी उन्होंने बातें की। तो डेफिनेटली आप किसी खिताब को जांचने का पैमाना ही यही है ना कि आप तमाम बैनुल अक़वामी इशूज़ को और रीजनल इशूज़ को उसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। सलीम साफ़ी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जी पुख्तूनों ने तालिबान का साथ जो है ना पुख्तून वली की वजह से दिया था, जहादी सोच की वजह से नहीं दिया था। तो सलीम साफ़ी साहब बड़े गुस्से में अपने ट्विटर अकाउंट पे, और उन्होंने इमरान खान साहब की तकरीर को अक्सर मुस्तरद कर दिया है, लेकिन अमरीकी मीडिया में इसके खूब चर्चे हो रहे हैं। अब मसला ये है कि एक छोटे से पॉइंट को पकड़ कर आप इतने कम्प्रिहेंसिव स्पीच को अक्सर मुस्तरद कर देते हैं, तो ये बुग़्ज़ और तासुब है, और उस हवाले से हम पूरा साल बात करते रहते हैं। इस इम्पॉर्टेंट मौके पर मेरे ख्याल में सलीम साफ़ी साहब को मैं माफ़ कर देता हूँ, मैं अपनी तरफ से आज के दिन उनको माफ़ करता हूँ, क्योंकि उनके बुग़्ज़ और तासुब का कोई जो है ना इलाज नहीं है भाई, कि आप तमाम अच्छे नुकात बचाए इसके कि आप तमाम अच्छे नुकात को हाईलाइट करें। आपने एक ही नुक्ते को सुनना और उस पर बात करना मुनासिब समझा। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।